माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है और इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती भी बताया। तो सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते। मोदी ने संसद में आज बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने जितने भी हमले हो रहे हैं अपने देश के नागरिकों पर कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो या समुद्री जहाज़ों पर हमले हो, ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मतलब ये है कि भारत साफ कह रहा है कि वैश्विक सप्लाई और व्यापार से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने साफ शब्दों में लोगों को भरोसा दिलाया है कि भारत के पास पर्याप्त पेट्रोल और ऊर्जा भंडार हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए उन्होंने कहा इस रास्ते को खुला रखना बेहद ही जरूरी है। वहीं मोदी ने अपनी भारत के विदेश नीति पर भी चर्चा की और उन्होंने एक बैलेंस गेम खेला। मोदी ने साफ संकेत दिया, भारत किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ा है बल्कि सभी देशों से बातचीत, शांति की अपील और युद्ध कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी इंडिया नेचुरल फर्स्ट स्ट्रेटजिक हो गया है। वहीं पर आंतरिक सुरक्षा पर भी उन्होंने बहुत ही बड़ी चेतावनी दी। मोदी ने यह भी कहा, कुछ ताकतें इस युद्ध का फायदा उठाकर भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपने हाई अलर्ट पर हैं। वहीं पर जनता के लिए उन्होंने सीधा संदेश। भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में हो, यही वह रास्ता है जहां से भारत का करीब 40% तेल आता है और अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो सीधा असर आपके जेब पर भी पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह तैयार है। देश के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद हैं। गैस, कोयला और जरूरी संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार हर हालात पर नजर रखे हुए है। संसद में बोलते हुए मोदी ने एक और बड़ा अलर्ट किया।
उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें इस अंतर्राष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर भारत के अंदर भी अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि जो संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि जो उन्होंने कोविड के समय की थी। धैर्य रखें, संयम रखें, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए और एक निश्चित समय के लिए मोदी ने बहुत ही साफ और कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों पर हमला, ऊर्जा संसाधनों पर हमला और समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाना, यह सब पूरी तरह हमें अस्वीकार है। भारत ऐसी किसी भी हरकत का विरोध करता है जो वैश्विक व्यापार और शांति को नुकसान पहुंचाएगी। तो प्रधानमंत्री का अपने देशवासियों को यह सीधा संदेश संसद से आज दिया गया। दुनिया में चाहे जितना तूफान आए, लेकिन भारत डगमगाएगा नहीं। ये संदेश आज संसद से सीधे देश के हर नागरिक तक पहुंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।